सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रश्न है इसको कैसे पाया जाए? जिसको पाया ही हुआ है उसको पाए कैसे, उसको समझे कैसे, क्या करें कि समझ में आ जाए? क्या निश्चय करें या समझें, माने, क्या करें जिससे हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए? और सभी सत्संगियों की यही समस्या चलती है जब तक वो पा नहीं ले। क्या किया जाए जिससे वो हमारी समझ में आ जाए? वो है क्या, कौन सी चीज है आखिर? सब चीजें समझ में आ रही है दुनिया की, और एक वही समझ में नहीं आ रहा जो अंदर बैठा, जो सबसे ज्यादा करीब है, जो इतने ज्यादा करीब है कि उससे ज्यादा करीब कुछ हो नहीं सकता, और समझ में वही नहीं आ रहा। दूर जो वस्तुएं दिख रही है वो समझ में आती, जो सुनाई देती है समझ में आती। जो मिले हुए आपसे अलग नहीं है, जो मिले हुए उंगलियां तो क्या है आपसे दूर है ही नहीं। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि इतना करीब है, इतना करीब है कि ये भी नहीं कह सकते कि ये तो हो गए ना, तो नहीं है। हमको लगता है कि शायद इतना करीब होगा जैसे बिल्कुल मिले ही हुआ, लेकिन ये भी नहीं, बस यही। इधर देखिए, बस यही नहीं, यही आप हो और यही परमात्मा, यही समझना है। दो हो के नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक आप हो और एक परमात्मा है आपके अंदर, ऐसा नहीं है वही का वही। लेकिन आप मैं बने बैठे हो, आप इंसान बने बैठे हो, आप शरीर बने बैठे हो, आप मन बने बैठे हो, तो जो भी आप बनते हो उसने स्वतंत्र छोड़ रखा है कि बने रहो। बस यही है, वही का वही परमात्मा है और वही के वही आप हैं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, खूब आराम से समझ। आप कौन हो? जो वो है वही आप हो, है ना? प्रेम गली अति सादरी, ताने दो न समय। बस इतनी बात समझ लो तो समझ में आ जाएगा कि दो नहीं है, एक ही है। ये एक ही कमरा है, इसमें एक ही रहता है। बस अंतर क्या है, चक्कर क्या है कि ये अंतर है कि आप कहते हो कि मैं हूँ, परमात्मा को तो मैं जानता नहीं, लेकिन यहाँ तो मैं ही हूँ। तो किसी महात्मा ने कह दिया कि जब मैं था तब राम नहीं, और अब राम है तो मैं नहीं। अब राम है तो मैं नहीं। जब मैं था तब राम नहीं, क्योंकि पहले मैं ही था और मेरी मैं के कारण मैं उसको समझ ही नहीं पाता। अब राम पधार गए, अब मुझे मेरी मैं का नहीं पता। अब क्या हुआ? मैं ही गुम हो गया, उसको ढूंढते ढूंढते मैं ही गुम हो गया। क्या मतलब? दो है ही नहीं। जैसे कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती, तुम कितनी कोशिश कर लो कि दो रख दे, रख ही नहीं सकती। जगह ही उतनी है कि एक ही रहता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि है ऐसा ही, एक ही है। कभी आप तलवार कह देते हो और किसी भाषा में कुछ और कह दोगे, तीसरी भाषा में कुछ और कह दोगे, लेकिन है तलवार की तलवार। यहाँ पे है परमात्मा का परमात्मा ही, लेकिन उसने आपको इतना स्वतंत्र छोड़ दिया है कि तू जो चाहे समझ ले अपने आप को। तुझे मैं पूरा स्वतंत्र छोड़ता हूँ। तू चाहे तो अपने आप को शरीर समझ, तू चाहे अपने आप को तो जीव समझ, तू चाहे अपने आप को इंसान समझ, और तू चाहे तो अपने आप को राम समझ ले। क्योंकि राम समझ में आता नहीं, इसलिए हमें लगता नहीं। क्यों नहीं आता समझ में? क्योंकि उसके लिए निर्मलता बहुत चाहिए। राम समझने के लिए राम जितनी निर्मलता हो जाए तो ये समझ में आ जाए कि मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ।
तो यहाँ पर ये जो शर्मठ ने अभी बोला क्या, मल, विक्षेप और आवरण, यहाँ पर इसकी जरूरत है। तो करना क्या है, मल और विक्षेप हटाना है बस। मल और विक्षेप हटते ही कोई सद्गुरु मिलता है और आवरण हटा देता है। तो हमारा ही काम हम पूरा नहीं कर पा रहे। मल और विक्षेप अगर हट जाए तो निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल चंद्र न भावा। और क्या कहती है, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बस इतनी सी बात है कि मन निर्मल हो जाए। अब मन निर्मल हो कैसे जाए, हमारा तो मन निर्मल ही है, हम तो नहीं मान रहे कि हमारा गंदा है मन। तो हम आपसे पूछेंगे, आप झूठ नहीं बोलते क्या, आप किसी को धोखा नहीं देते क्या, आप चलाने की कोशिश नहीं करते क्या, आप बड़ी नहीं, ठीक है बड़ी चोरी नहीं करते होंगे और छोटी मोटी चोरी नहीं करते क्या। तो आपको मिलेगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो चोरी नहीं करता। चोरी तो हर कोई करता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं भी हैं, कथा की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहते क्योंकि कथा में टाइम निकल जाता है, इसलिए कहानियों की तरफ नहीं जाते, सीधी सीधे बोलते हैं, थोड़ी सी बात याद दिला देते हैं, बस आपके बाद आगे का बोलना है। तो क्या है, करना क्या है, केवल मन को ही निर्मल करना है। अगर मन निर्मल हो गया तो परमात्मा ही परमात्मा, मतलब परमात्मा प्लस गंदगी इज इक्वल टू जीव, और जीव में से माइनस कर दी गंदगी तो परमात्मा। आ रही है बात, क्या कह रहे हैं हम कि जीव में से अगर खराबी निकाल दी, गंदगी हटा दी, निर्मल कर दिया तो परमात्मा। और परमात्मा के साथ अगर गंदगी मिली हुई है तो मतलब हम आप अभी हम जो है वो क्यों है, क्योंकि भगवान तो है ही, इस कमरे में भगवान तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ गंदगी लगी हुई है। अब चाहे तो गंदगी शरीर को भी कह ले, और शरीर होते हुए भी गंदगी नहीं है। अगर शरीर हटा लिया एक बार तो शरीर गंदगी नहीं है, शरीर होते हुए भी गंदगी नहीं। तो क्या मतलब है, असंग हो जाओ। शरीर के संग के कारण, शरीर मैं हूँ इसके कारण सारी गंदगी है, इसलिए निर्मलता होती नहीं मन की। मन कहता है यही मैं हूँ, देखो मुझे कुछ ऐसा वैसा नहीं बोली, ये जो दिखता है यही मैं हूँ, और ये जो दिखता है इसी को आप बोलते हो, और जब आप बोलते हो तो मुझे मिर्ची लगती है, ये गंदगी। और बता कोई है ऐसा यहाँ जिसको बुरा नहीं लगता, ये गंदगी है, लेकिन हमें मिर्ची लगता है। अगर मिर्ची ना लगे, अगर अपमान ना लगे तो निर्मल मन, और निर्मल मन तो अपमान लगेगा नहीं। देखो अगर अपमान नहीं लगे तो निर्मल हो, और निर्मल हो तो अपमान लगेगा नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो यही प्रैक्टिस करनी है। ऐसी कोशिश करो कि कोई हमारा अपमान करे और हम अपना टेस्ट लें, हमें बुरा लगा कि नहीं लगा। और देखो पूरे टाइम होता रहता है हमारे साथ, घर में भी होता रहता है, यार दोस्तों के साथ भी होता रहता है, सखी सहेली के साथ भी होता रहता है, लेकिन जरा से किसी ने कहा, इशारा भी लग गया तो बुरा लगता है। तो यही सब तो तपस्या है, इसी से तो मन निर्मल होता है। अगर आपको अपना मन निर्मल करना है तो आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें कि हमसे कुछ गलत ना होने पाए। हम जैसे हैं, शुद्ध हैं, वैसे ही शुद्ध बने रहें, और इतने शुद्ध होते जाए कि जो भी हमें गलती दिखती है, गड़बड़ी दिखती है, उसको हटाते जाए। तो हम हैं तो क्या, ब्रह्म ही है, समझे बैठे हैं जीव। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि हम ब्रह्म हैं तो जीव नहीं, जीव रहते ब्रह्म ही है। ये जीव दिखेगा दूसरों, लेकिन हम हो जाएंगे ब्रह्म। और ये तरीके हैं जाने, क्योंकि एको मेवा द्वितीयो नास्ति, द्वितीय नास्ति, क्या मतलब एक ही है,
एको मेवा, एकम एव द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। यहाँ ब्रह्म एक ही है, सारे में ब्रह्म एक ही है। तो ये अनेक क्यों दिखते हैं? अनेक प्रकृति है, ये शरीर है, जो अनेक दिखते हैं वो शरीर है, और जो इन शरीरों में नहीं दिखता है वो एक ही है। वो सारे शरीरों में बिल्कुल एक ही है, न ज्यादा न कम। चाहे कितने ही छोटे हो तो भी उतना का उतना ही, जितना एक बूढ़े आदमी में, जितना एक 6 फीट के आदमी में, उतना ही 2 साल के बच्चे में, उतना ही 2 दिन के बच्चे में। ऐसा है परमात्मा। अब क्यों नहीं समझ में आता? समझ में इसलिए नहीं आता, हमारा मन शुद्ध नहीं। तो मन को शुद्ध करना ही तपस्या है। जितना जितना मन शुद्ध होता जाए तो आपकी शुद्धि होती जा रही है। और शुद्धि का मतलब यह है कि अकेला ब्रह्म बचा तो शुद्धि हो गई। अभी सब कुछ है इसलिए शुद्धि नहीं है, और सब हट जाए और ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाए तो शुद्धि शुद्धि, और शुद्धि है मतलब ब्रह्म ही है। तो कुछ करना नहीं पड़ता। शुद्धि होने के बाद, निर्मल मन होने के बाद कुछ करना थोड़ी है, वो तो बस हो ही गया। तो करना क्या है? शुद्धि करनी है। अब अशुद्धि कैसे समझे हम अपने आप को? ये शरीर बहुत गंदा है ऐसे समझेंगे? ये शरीर बहुत गंदा है, बहुत से लोग कहते हैं ये तो मल मूत्र का ढेर है, ऐसे समझे मतलब नहीं, इसको नहीं, ये तो रहेगा ही। शरीर मिला है तो शरीर की जो भी है प्रकृति वो सब होगा, शरीर का जो धर्म है वो सब होगा। तो गंदगी क्या है? गंदगी है छल, गंदगी है कपट, गंदगी है लोभ, मोह, क्रोध, ये सब गंदगी। अगर प्रैक्टिस करते करते ये हट जाए, इसीलिए कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो मतलब बार 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 बार। जैसे कि वो कुआं होता है ना, पहले कुएं जैसे होते थे, रस्सी डाल डाल के पानी भरते थे ना, तो 1 साल 2 साल 3 साल में रस्सी जाने कितनी टूट जाती है। रस्सी तो नाजुक सी होती है, टूट जाती है। इतना वजन भर के बाल्टी खींचेंगे तो एक उसकी टूट जाती है, फिर 2 टूट जाती है, फिर इतनी पतली हो जाती है उसको फेंकना पड़ता है, नहीं तो बाल्टी गिर जाती है उसमें कभी टूट के। तो क्या होता है कि रस्सियाँ तो कितनी ही टूट जाती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि कुएं के अंदर झाँक के देखते हैं तो उसके पत्थर भी घिस चुके होते हैं। पत्थर कितना मुश्किल है घिसना, चंदन को ही हम खूब कस के घिसते हैं तब घिसने में आता है, लकड़ी है वो तो, लेकिन यहाँ क्या है, पत्थर भी घिस जाते हैं। रसरी आवत जात थे सिर पर परे निशा, ऐसा बोलिए कि रस्सी के, इतनी नाजुक सी रस्सी के बार बार रगड़ खाने के कारण वो पत्थर भी घिस जाते हैं। इसी तरह से तुम बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। सुमिरन की, क्रोध हटाने की, लोभ हटाने की, मोह हटाने की, मतलब क्या हो, बार बार अपना टेस्ट लेते रहो। अब तुम टेस्ट कैसे लोगे? जब कोई कुछ कहता है तो टेस्ट का ध्यान ही नहीं आता, जब से लड़ने लगते हैं उस टाइम ध्यान नहीं आता, और सप्ताह में खुद ध्यान देता है अब की बार हम अपना टेस्ट लेंगे। वो टाइम ही निकल गया टेस्ट लेने का। जिस टाइम पे हमें टेस्ट लेना था जैसे बोल पड़े। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि विवेक का दीपक जलता रहे। अगर विवेक का दीपक जलता रहेगा तो कर पाओ। मतलब क्या, पूरे समय जितने समय जागृति रहती है आप बिल्कुल चौकन्ने रहिए। कैसे चौकन्ने? कि मैं साधक हूँ, मुझे ध्यान रखना है, मुझसे गलती होने न पाए। ये लड़ता है तो लड़ता है, ये साधक नहीं है, लेकिन मैं तो साधक हूँ। अच्छा चलो हो गई लड़ाई, तो कितनी जल्दी तुम उसको भुला पाते हो, ये भी खासियत। नहीं रुकते बनता, हम बोल जाते हैं, मैंने बहुत कोशिश करी, हम तो नहीं रुकते बनता, तो फिर बाद में संभालो। फिर आप गुस्सा मत करो, आप मुंह मत फुलाओ, फिर बाद में चर्चा मत करो, जल्दी से ऐसे बात करने लगो जैसे कुछ बात हुई। जैसे कि पानी में डंडा मारो तो उसका निशान कितनी देर रहता है? जरा सी देर भर
ऐसे ही तुम्हें जब गुस्सा आए तो इतनी जल्दी मिट जाना चाहिए, तो मतलब हुआ कि तुम प्रैक्टिस करो। आपने कहा कि हमसे नहीं रहा जा, हम तो बोल ही देते हैं, ठीक है बोल देते, तो फिर दूसरे नंबर पे संभालो, संभालना तो बोलेगा ना। जिसने कहा उसको भी माफ कर दो और तुम भी नॉर्मल हो जाओ, तुम्हें गुस्सा नहीं आए, कपकपाने नहीं लगो, घबराने नहीं लगो, आंसू नहीं आने पाए, इतना ज़्यादा उसमें डूबोगे उतनी ही परेशानी होगी। इतना डूबो ही नहीं कि आप जल्दी से होश में आते हैं। ये सब तरीके रहते हैं जो करने पड़ते हैं, क्योंकि क्या है, मल तो आपको ही हटाना है। और क्या हटाना है, बोलिए, विक्षेप। मल और विक्षेप हटाना आपकी ही ड्यूटी है। अगर आपने अपनी ड्यूटी कर ली तो गुरु फिर पर्दा हटा देता है। गुरु उस छुपे हुए बल्ब को उजागर कर देता है। वो जो शास्त्र आपके अंदर खुले पड़े हैं उन पर से पर्दा हटा देता है, आपको सब समझ में आने लगता है। लेकिन उसके लिए शुद्धता चाहिए, कितना भी पर्दा हटाता रहे गुरु नहीं हटा पाए। अगर आपने अपना काम नहीं किया है तो कोई गुरु नहीं ऐसा पैदा हुआ जो हटा पाए। कह देते हैं गुरु तो ऐसे हटा देते हैं, गुरु तो हम कैसे भी हों तो भी गुरु हटा देते हैं, हमने सुना है ऐसा। वो बहस करते हैं लोग कि गुरु तो वही है, चाहे हम कितने भी गंदे हों तो भी वो हमारा पर्दा हटाए, पर्दा नहीं। लेकिन हम जानते हैं, हमने देखा बड़े से बड़े गुरु भी जब तक नहीं हटा सकते जब तक आपने अपना काम नहीं करें। आप कहोगे वो तो पहली बार आया था सत्संग में और पहली बार ही उसका काम हो गया, तो वो पहले बहुत करता रहा होगा। उसने पहले इतनी ज़्यादा तैयारी करी होगी कि बस गुरु की ज़रूरत थी और काम हो गया। हो सब कुछ सकता है, लेकिन उसको भी गहराई से समझना पड़ेगा कि क्या है, इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्यों हो गया। ऐसे आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और अगर समझ में आती है अपनी गलती है तो धीरे धीरे हटाते जाइए। तो क्या मतलब है, एक तरीका है, आप क्या हो, आप आत्मा ही हो, है ना। आप मायूस मत हो, आप दुखी मत हो, बहुत प्रसन्न रहो, जैसे भी हालत में हो बहुत प्रसन्न रहने की कोशिश करो। प्रसन्न क्यों रहो, क्योंकि भगवान कभी दुखी दिखते हैं। कोई आपके घर में, पड़ोसी के घर में, किसी के घर में कभी आपने रोते हुए भगवान का फोटो देखा, बता। कोई से भी भगवान हो, किसी के भी घर में कोई फोटो ऐसा बता दो जैसे भगवान बस रोने ही वाले हैं। क्या मतलब, भगवान कभी रोते ही नहीं, तो तुम भी रो मत, खूब खुश रहो, बहुत प्रसन्न रहने की कोशिश करो। ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, हमेशा मुस्कुराता चेहरा, कितना भी दुख भी पड़ रहा हो तो भी मुस्कुराता चेहरा। चलो और भी आसान हम बताएं, किसी ने कृष्ण जी को कभी देखा है? अच्छा, महाभारत तो सबने देखी, महाभारत में कभी कृष्ण दुखी दिखे? कभी कोई वाक्य ऐसा हो, बड़े से बड़ी तकलीफ भी आ जाए तो भी द्रौपदी की चप्पल अपने पटके में छुपाकर और द्रौपदी को भेज दिया। कितनी परेशानी, उसका हल ढूंढने के लिए गए, लेकिन जरा भी दुखी नहीं। क्या मतलब, अगर दुखी होंगे तो दिमाग को काम में नहीं ले पाए, इसलिए अगर दुखी नहीं होंगे तो दिमाग चौकन्ना रहे। कैसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आएगी तो आपको उसकी युक्ति मिल जाएगी कि अब हमें क्या करना है, इस मुसीबत से हम कैसे निकलें। और ज़्यादातर लोग देखिए आप, 95% और भी ज़्यादा कह सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि मुसीबत आई कि घबरा के बस सब जितना चलता था उतना भी दिमाग काम नहीं करता। अरे इतने सुख आए चले गए, दुख भी आया दुख भी चला जाएगा। दुख में तो दिमाग की जरूरत है कि दुख को हम कैसे करते। सुख में दिमाग की जरूरत है लेकिन आप नहीं समझते कि जरूरत है। सुख में तो दुख से भी ज्यादा जरूरत है, लेकिन चलो आप नहीं समझते क्योंकि आप तो मजे में हो, जरूरत महसूस होती नहीं है। लेकिन दुख में तो है जरूरत महसूस, दुख से बाहर निकलने के लिए तो दिमाग की जरूरत है। तो अगर घबराओगे नहीं तो निकल पाओ, और घबराओगे तो जितनी ताकत है वो भी खत्म, बाहर घबरा के बैठ जाओगे, दौरा आ जाएगा, अस्पताल में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और देखिए हमने सुख का कहा, सुख में भी जरूरत है। सुख में क्या जरूरत है कि भूलो नहीं, भूले नहीं, इसके लिए भी तो दिमाग की जरूरत है ना।
इतना बेकाबू हो जाता है दिमाग, खुशी के टाइम पे दिमाग इतना बेकाबू हो जाता है कि हम उड़ने लगते हैं हवा में। तो अगर सुख में संभाल लिया तो दुख में भी संभाल पाओ। इसलिए हम हमेशा ये कहा करते हैं, जो द्वंद्व है ना, द्वंद्व में दोनों के पीछे मत पड़ो, द्वंद्व में बस एक के पीछे पड़ जाओ, दूसरा अपने आप ठीक हो जाए। क्या है द्वंद्व? कैसे कहते हैं द्वंद्व? बोलिए, द्वंद्व कैसे कहते हैं? दो रास्ते चलने वाले। आप बताइए। हाँ, द्वंद्व कहते हैं जितने भी जोड़े हैं, सुख दुख, हार जीत, उसको जय पराजय कह दो या हार जीत कह दो, लाभ हानि, जितने भी इस तरह के जोड़े, मतलब सारे ही दुनिया में द्वंद्व है। एक परमात्मा ही है कि अकेला है? कहीं भी दिमाग ले जाइए, अगर एक है तो दूसरा है ही, दिन है तो रात है ना? दुख है तो सुख है, हार है तो जीत है, हर जगह दूसरा खड़ा है। जैसे ही एक की बात करो तो दूसरा आ ही जाता है दिमाग में। इसी तरह से सुख और दुख का जो है वो इस तरह का है कि अगर आप सुख को संभाल लोगे तो दुख अपने आप संभल जाएगा, या दुख को संभाल लोगे तो सुख अपने आप संभल जाएगा। दोनों को संभालोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जिस मात्रा में तुम खुशी मनाते हो, उसी मात्रा में तुम दुख में चले जाते हो। अगर सुख का समय आया है और बहुत ज्यादा फूले, तो उसी मात्रा में दुख के समय पिचक भी जाओगे, निश्चित है, तुम्हारे ही हाथ में है। और अगर समझ में आता है कि नहीं, ज्यादा खुशी होने की क्या जरूरत है, अभी सुख आया, अभी दुख आ जाएगा, कोई पता तो नहीं है किस समय दुख आ जाए, किस समय सुख आ जाए। बिल्कुल, इसी को द्वंद्व बोलते हैं। तो जहाँ भी एक को अपन ने समझ लिया तो दूसरा अपने आप समझ में आता है। आपको द्वंद्व को समझना है, एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सारे द्वंद्व हैं। द्वंद्व क्या है? जोड़े हैं, जितने भी दो 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 हैं वो सारे के सारे द्वंद्व कहलाते हैं। याद रखने के लिए जोड़े करके याद रख लो तो याद रह जाता है। अच्छा, हम परमात्मा बोले तो इसका दूसरा क्या ढूंढोगे तुम? कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अकेला है, सारी दुनिया में अकेला है और सबके पास अकेला है। वो ही है जो सबके साथ रहता है लेकिन अकेला है, अलिप्त है ना? बाकी सब लिप्त है कहीं ना कहीं और वो अलिप्त है। तो अगर तुम भी अलिप्त हो जाओ तो तुम भी परमात्मा, तुम भी अलिप्त हो जाओ तो तुम भी ब्रह्म। अलिप्त कैसे हो जाए? अलिप्त तो नहीं होते ब्रह्म, यही तो समझ में आता नहीं कि अलिप्त हो कैसे जाए। सब में रहते हुए सबसे अलग रहना अलिप्त कहलाता है। रहो सब में लेकिन आसक्ति किसी से ना हो, खाओ सब लेकिन लालच किसी का ना रहे, है ना? सब खाओ, मना नहीं कर रहा कि हम तुम साधक हो तो मिठाई नहीं खाना है, तुम साधक हो तो बात नहीं करना, मौन धारण करे रहना, ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि पूरे होश में रहना। जब बात कर रहे हो तो पूरे होश में, खा रहे हो तो पूरे होश में, कुछ भी कर रहे हो पूरे होश में रहोगे तो साधक कहलाओ। और होश में रहने से गलती नहीं हो पाती। गलती कब होती है? जब हम बेहोशी में चले जाते हैं। जागते में बेहोशी में रहने का मतलब हम चेतन नहीं है, और चेतन तो हम हर समय, कौन सा समय ऐसा है जब हम चेतन नहीं? अगर हम ध्यान से देखें तो पता लगता है हम हमेशा ही चेतन है, लेकिन तब भी अचेतन रहते हैं। चेतन रहते हुए अचेतन रहते हैं, ये हमारी गलती। हम साधक होते हुए भी इसका ध्यान ही नहीं रखते कि हमारा विवेक का दिया जलता रहे। विवेक तो इतनी जल्दी भूलते हैं, ध्यान ही रहता विवेक कहाँ, जबकि विवेक में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले विवेक है। जो षट संपत्ति की बात करते हैं, सबसे पहले विवेक और फिर वैराग्य। तो अगर दो चीजें पकड़ ली जाए ना, विवेक और वैराग्य, तो भी साधक का काम हो जाता है। एक तरफ विवेक से काम लेना है, दूसरी तरफ वैराग्य। वैराग्य हर जगह काम में आ सकता है। देखिए, जो आपकी आदतें हैं, जो गलत आदत, आप जानते हो कि ये मेरी बड़ी बुरी आदत है, मेरी आदत खत्म ही नहीं होती,
तो आप उसका वैराग्य करो। उस आदत से आसक्ति है इसलिए होता रहता है, आदत पड़ गई है और वो अच्छा लगता है करना, इसलिए आप करते जाते हो। जब आपको उससे वैराग्य होगा, जब मन हट जाएगा तो आप याद रखने लगोगे, भूलने लगोगे। तो जो आपको बार बार आदत के कारण हो जाता था वो नहीं होगा। तो वैराग्य और विवेक से भी पूरा काम चल जाता है, अलिप्त रहने से भी काम हो जाता है, अपमान सह लेने से भी हो जाता है। जब अपमान सहोगे तो मान की अभी इच्छा नहीं रहेगी। जब देखो कौन ऐसा है जिसको मान की इच्छा नहीं, बड़े बड़े महात्माओं को भी बड़ी मान की इच्छा रहती है कि हमें हार पहना जाए, हमें इतने लोगों ने हार पहनाया, हमें तो फूलों से ढक दिया, और उसमें कहीं गए प्रोग्राम में हार नहीं पहनाया तो बड़ी बेइज्जती हो गई। अब बेइज्जती क्यों हो गई बताओ? तुम शरीर हो क्या जो बेइज्जती हो गई? क्योंकि विवेक का दीपक नहीं जल रहा। अगर विवेक का दीपक जल रहा है, हर कोई पहनाए नहीं पहनाए क्या फर्क पड़ता, वो तो खुद ही पहनाते हैं लोग, लेकिन उसको ज्यादा पहनाते हैं, ये अपमान हो गया हमारा। कितना मुश्किल हो जाता है समझना। तो हर जगह अगर आपका ध्यान है, आप जो कर रहे हैं, तो आप समझेंगे कि कब हमारे अपमान होते हुए हमने अपमान नहीं माना, तब हमारे साथ कुछ बुरा घटना घट गई तो भी हमने उसको नहीं ध्यान दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि बस इतना ही सब है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ और वो अपमान इसका करता है। मैं तो दिख ही नहीं रहा ना, मैं बोलता तो दिखता हूँ, शरीर से तो दिखता हूँ, लेकिन मैं दिखता नहीं। जिसके कारण मैं शरीर हूँ वो मैं हूँ, और जिसके होते मैं बोल रहा हूँ वो मैं हूँ, है ना? दोनों ही मैं बोल रहे हैं। एक मैं वो जो दिख रहा है, एक मैं वो जो दिख नहीं रहा है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण मैं कौन सी? जो नहीं दिख रहा, क्योंकि जो नहीं दिख रहा उसके कारण दिखने वाला दिख रहा है। समझ में आ रहा है? शुरू मुश्किल लगता है, लेकिन ध्यान से सुनो ना तो बहुत मजा आने लगता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरे ध्यान से सुनो तो एकदम समझ में आता है, और जितना ध्यान की कमी रहेगी तो समझ में नहीं आएगा, लगेगा अभी तो इनको ही नहीं कुछ समझ में आ रहा है, क्या बोल रही है ना? तो अगर ध्यान समझो तो सब समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि कब हमने घड़े को घड़ा कहा और कब हमने घड़े को मिट्टी कह दिया। अब ये बताओ, घड़े को घड़ा तो कहा, लेकिन घड़ा मिट्टी नहीं है क्या? काहे से बना? लोहे से, मिट्टी है ना। बस इतना ही अगर ध्यान रहे कि मैंने कब शरीर को मैं कहा और कब जो इसमें रहता है उसको मैं कहा, तो अपने आप ही दिमाग इतना पैना होता जाता है कि समझ में आने लगता है कि कब किसको मैं कह रहे हैं। और है दोनों मैं, एक दिखने वाले के लिए मैं है और एक असली मैं है जो नहीं दिखने वाली, और नहीं दिखने वाला भी यहाँ पर है, और दिखने वाला तो दिख ही रहा है, उसकी क्या बात है। लेकिन यहाँ समझना यह है कि नहीं दिखने वाले भी दो हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि एक तो दिखने वाला है और नहीं दिखने वाले भी दो हैं। कौन कौन है? एक सूक्ष्म शरीर है और एक मैं। शरीर ये भी है, शरीर वो भी है, लेकिन ये शरीर का खोल है ना, जिसको हम जला देते हैं वो तो खोल है, और असली शरीर तो वो है जो दूसरे शरीर में जाके बैठ गया है ना। लेकिन जब तक जीवित रहे तो नाम इसका चला है, नाम इसके साथ जुड़ा है, और जो भी मर गया जब तो नाम उसके साथ चला गया। कितनी बेईमानी है। सारी जिंदगी तो इसको नाम दिया राम किशन है, और जब मर गए तो कहने लगे तो चले गए, सामने पड़े हैं, तब भी कह दिया पल्लों से भागे। अब कोई लड़ भी तो सकता है कि ये तो पड़े, तुम क्यों कहते हो पल्लों? हम तो इन्हीं को राम किशन कहते। अच्छा, इनको नहीं कहते थे तो किन को कहते थे बता? वो था वे कभी दिखे नहीं, किसी को दिखते क्या? तो वो भी नहीं दिखने वाले और आत्मा भी नहीं दिखने वाली। तो
तो कौन से नहीं दिखने वाले की चर्चा है यहाँ? ये आत्मा की चर्चा है, नहीं दिखने वाली। वो नहीं दिखने वाला तो फिर दिखने वाले में पहुंच गया, किसी दूसरे में, फिर तीसरे में पहुंच गया, फिर चौथे में पहुंच गया, ऐसे लगातार बदलता रहा शरीर। लेकिन एक वो जो इस शरीर में भी, उस शरीर में भी, और जहाँ शरीर नहीं वहां भी, उसकी बात कर रहे हैं। और वही ऐसा है जो मरता नहीं कभी। आप कहोगे सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो मर जाता है, जीते जी मर जाता है। वो है बोध का समय, वो है प्राप्ति का समय। जब मनुष्य प्राप्ति करता है तो जीवित होते हुए भी वो मर जाता है। तो ये बातें इसलिए जरा कठिन लगती हैं। जो नए नए आते हैं उनको कठिन लगती, और जब सुनते जाते हैं और पूरी एकाग्रता से सुनो। इसलिए क्या कहते हैं कि ब्रह्मवाणी सुनते समय कुछ खाने पीने के चक्कर में मत रहो। ऐसा नहीं चलता भागवत की तरह कि अपन कुछ भी खाते भी जा रहे हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं, कुछ समझ नहीं आए। भागवत में तो कथा कहानी है ना, इसलिए समझ में आ जाती। और हमने दादी नानी के साथ भी बैठ के बहुत कहानियाँ सुनी है, थोड़े से चने लगती है कि लो बेटा खाओ, और सुनाने लगी कहानी, सब समझ में आती। लेकिन ब्रह्म की कहानी नहीं समझ में आती। ब्रह्म की कहानी क्यों नहीं समझ में आती? और देखो यही सबसे ज्यादा समझने लायक है मनुष्य जीवन में, यही सबसे ज्यादा समझने लायक है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कहानी है। भेड़िए की कहानी समझ में आती है, शेर की कहानी समझ में आती है, आती है। और तुम्हारी कहानी तुम्हें सुनाओ तो समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ एक रहते हुए दो तीन हैं, तीनों को समझना है। एक दिखने वाला है और दूसरा शरीर नहीं दिखने वाला है, तीसरा शरीर कारण शरीर है, और हम बात कर रहे हैं आत्मा की। और आत्मा ही मैं, असली मैं आत्मा की, जिसको तुम बिल्कुल नहीं जानते, अपने आप से इतने अपरिचित, जो असली तुम, जो कभी इसी शरीर में पहुंच गए, कभी उसमें पहुंच गए, कभी उसमें पहुंच गए, 84 लाख घूम आए, फिर मनुष्य बन गए, वो के वही। देखिए वही के वही, शरीर बदले होंगे, शक्ल सूरत बदली होगी, रंग बदले होंगे, ऊंचाई नीचाई घटी बढ़ी होगी, लेकिन तुम वैसे के वैसे। बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, बुढ़ापा गुजारा, तीनों की अलग अलग शक्लें। एक ही आदमी की इतनी शक्ल बदल गई कि फोटो दिखाओ तो बच्चे का बोली ये किसका है। बुढ़ापे में तुम्हारी जवानी का फोटो दिखा दे तो कहेंगे ये किसका है, बिल्कुल नहीं लगते तुम। लेकिन तुम वही के वही, कोई अंतर ही नहीं। चाहे जवानी रही, चाहे बूढ़े रहे, चाहे बचपन रहा, चाहे एक दिन के रहे, और चाहे पेट में रहे, वो जो तुम, वो वैसे के वैसे। अच्छा तो पेट में नहीं क्या खाली पेट से बाहर, बाहर भी भीतर भी, हर जगह जो वो तुम। और उसी की तलाश हो रही है यहाँ, उस मैं की तलाश हो रही है जो सब जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड भी उसके अंदर है, वो तुम। कितने बड़े हो तुम, इतने बड़े हो तुम कि सोच भी नहीं सकते कि कितने बड़े हो। पता नहीं कितने संसार बसे हैं तुम, ऐसे अजूबे हो, और इसलिए इतनी दूर तक सोच जा नहीं पाती। लेकिन बार बार सुनते सुनते समझ में आने लगता है कि बात कहाँ की हो रही है, किसकी बात हो रही है, किसके रहते हो रही है, इसकी बात किसके रहते होती है। इसकी बात भी आपके रहते ही होती है, आप जाने आने वाले नहीं। ये चला गया फिर शमशान भी ले जाया गया, ये शमशान चला नहीं गया, कभी भी ये शमशान नहीं चला गया जाने के बाद, फिर दूसरा ही ले गए इसको। खूब जाता रहा, दूसरों के टाइम पे खूब जाता रहा सारे जीवन, लेकिन खुद के टाइम पे ये जा ही नहीं पा रहा, शमशान जाने की इसमें हिम्मत नहीं होती। देखिए उसकी बात कह रहे हैं जो पहले से शमशान में भी है, घर में भी है, रास्ते में भी है, और उस मरे हुए वाले में भी है, और तब भी ले जा रहे हैं।
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते करते कहाँ सत्य, वो तो चला गया। इसीलिए तो सत्य है कि अभी भी है, लेकिन दिखता नहीं। और दिखता पहले भी नहीं था, लेकिन दिखता था, है ना? दिखता था, कभी कभी नहीं दिख रहा, कुछ दिखता था, और जब नहीं दिखा तभी तो ले गए। दिखता था कि नहीं दिखता था, बता दो। बस देखने वाली आंखें चाहिए, नूर ऐसा हो जो देखने में समर्थ हो जाए तो सबको दिखता है। कोई छोटा बच्चा भी 8 साल का बता देगा कि इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, है ना? 11 बजे ले जाना है, छोटा बच्चा आके देख जाएगा तो अच्छा अब ये वो नहीं है, सबको समझना है और हमें भी समझ में आता है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता जो समझने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब? हमको ही नहीं समझ पाते। सब दुनिया को समझ लेते हैं, सब कर कर के पा लेते हैं, मेहनत कर कर के रुपए कमा लेते हैं, मेहनत कर कर के से बड़ी दूर दूर से सामान ले आते हैं, विदेश से ले आते हैं, है ना? लेकिन खुद को नहीं जान पाते, और जानते जानते इसको छोड़ भी जाते हैं, दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं, फिर वैसा वातावरण मिल गया तो फिर ढूंढने लगते हैं, लेकिन नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि शुद्धता नहीं, क्योंकि शुद्धि नहीं कर पा रहे, क्योंकि अकर्ता नहीं हो पा रहे। अकर्ता शुद्धि करने में बहुत सहायक है। अगर हम अकर्ता हो गए तो कर्म नहीं जाता, तो शुद्धि होने में सहायक लगेगी। टाइम बहुत हो गया है, जल्दी खत्म करेंगे। तो क्या मतलब है? हमको हमें जानने के लिए बस शुद्धि ही करनी है ना? तो फिर क्या पाछे पाछे हरि मिले, ऐसी हालत हो जाती है, किसी की भी हो जाती है ऐसी। फिर उसको अपनी न चिंता करनी है, न फिक्र करनी है, न सोचना है, न कुछ करना है, बस फिर भगवान ही करता है, जो भी करना है सब वही करता है। और उसी को कह दिया पाछे पाछे हरि मिले, है ना? वही संभालता है, वही करता है, जो भी होता रहता है उसको कोई न गम है, न खुशी है, न आनंद है। क्या बोले हम? कहाँ? सबको घड़ी दिख रही है शायद। ना आनंद है कैसे कहेंगे? आनंद ही तो है, इसीलिए तो फिक्र और गम नहीं है। ना फिक्र है ना गम है, और सबसे बड़े हम है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम भी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं हम लोग, और हो जाती है। मनुष्य के अंदर संभावना रहती है, और प्राण निकलने से पहले पूरे पूरे चांस रहते हैं। किसी को भी प्राण जाने से पहले अगर हो जाता है तो मुक्त होके जाता है। क्या मतलब? प्राण निकलने से पहले हो जाएगा और फिर दोबारा से प्राण हो निकलेंगे, तब वो मुक्त हो गया। और अगर सीधा मर ही गया तो मतलब मुक्त नहीं हुआ। वो तो आपको हम दिन से सुन रहे हैं, समझ में आते नहीं। तो हम थोड़ा सा और बोलेंगे इसमें। तो अब क्या करिए इसमें? एक उपनिषदों में एक आता है, प्रणवो धनु शरो आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वैधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। क्या कह दिया? प्रणवो धनु। प्रणवो मतलब प्रणव बोलते हैं ओम। ओम का इशारा क्या कर रहा है कि जो आपका मंत्र है, जो आपका मंत्र है उसको धनुष बना लो। प्रणवो धनु, ओम ही धनु बना लो, धनुष बना लो। प्रणवो धनु शरोयात्मा, और आपकी आत्मा को तीर बना लो। जो आपका मंत्र है उसको धनुष बनाओ, आत्मा को धनुष पे चढ़ाओ, तीर रूपी आत्मा को। और वो जो लक्ष्य है कौन सा? परमात्मा आपका लक्ष्य है। परमात्मा लक्ष्य है, और प्रत्यंचा खींचकर जब आप बाण छोड़ोगे ऐसा उसमें निशाना लगाओ कि वो परमात्मा में बिंद जाए। कैसे लगेगा? अप्रमत्तेन, मतलब आलसी मत रहो। अगर तुम प्रमत्त में रहोगे, अगर तुम आलस में रहोगे तो तुम निशाना सही नहीं लगा पाओगे। अगर एकाग्रता होगी, पूरे चौकन्ने होगे, चेतन होगे, तो तुम निशाना लगा पाओगे। और फिर उसमें ऐसे बिंध जाए बाण कि जैसे दोनों एक हो गए। क्या? कौन एक?
आत्मा है वाण और लक्ष्य है परमात्मा। तो जो आत्मा सोई परमात्मा, तो दोनों एक हो गए ना। ऐसे बिंद जाए बाण, जैसे तीर तीर नहीं, परमात्मा ही। तो इस तरह का भी एक तरीका है कि आपके मंत्र को आप धनुष बना लो, आत्मा को बाण बना लो और बिना आलस के आप उस पर चढ़ाओ, धनुष पे चढ़ाओ, प्रत्यंचा खींचो और ऐसा निशाना लगाओ परमात्मा को कि वो तीर ठीक निशाने पे जाके उसे बिंध जाए। बस हो गए परमात्मा। क्योंकि आत्मा हो ना, आप आत्मा ही हो और परमात्मा भी वही है। तो जब आत्मा परमात्मा एक हुए, उसी समय जान गए, वही जानने का समय, वही बोध का समय। इस तरह से कोई भी जान सकता है और इसीलिए हमें बार बार सदगुरु से सुनना पड़ता है। सुनते सुनते किसी दिन ऐसे ही अचानक जैसे तीर बिंद जाए, ऐसे समझ में भी आ जाता है। फिर वो अलग नहीं होता, फिर तो बिंद गया तो बिंद गया। मतलब क्या? फिर ब्रह्म जीव नहीं हो सकता। जीव तो ब्रह्म हो जाता है, लेकिन ब्रह्म जीव नहीं हो सकता। यही तरीका है पहुंचने का। जो आपने पूछा हमसे, तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान